हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। आज का क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। दर्शाइए कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। दूसरा हमें ये बताना है कि जो AP है वो CQ के बराबर होगा। तीसरा, त्रिभुज AQB बराबर सर्वांगसम होगा त्रिभुज CPD। चौथा, हमें सिद्ध करना है कि AQ बराबर CP है। पांचवा, हमें बताना है कि AP CQ एक समानांतर चतुर्भुज है। एक बार हम चित्र को देखते हैं तो हमारा जो चित्र है ये रहा, जो कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। विकर्ण जो इसका BD है, दो बिंदु P और Q पर इस प्रकार स्थित है कि जो DP है, DP वह BQ के क्या है, बराबर है। ये DP BQ के बराबर है। हमें दर्शाना है कि जो त्रिभुज APD है, त्रिभुज APD त्रिभुज CQB के सर्वांगसम है। ये पहली बात हमें सिद्ध करना है कि ये जो APD है त्रिभुज CQB के सर्वांगसम है। तो अब इसी तरह दूसरा हमें बताना है कि जो AP है वह CQ के बराबर है। और तीसरा हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज AQB है वह त्रिभुज CPD के सर्वांगसम होगा और जो AQ है वह CP के बराबर होगा। और पांचवी बात हमें सिद्ध करनी है, जो APCQ है एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहले हम पहला सिद्ध करते हैं, जो कि हमारा त्रिभुज APD त्रिभुज CQB के सर्वांगसम होगा। तो हमें जो दिया है पहले वो लिखते हैं। तो यहाँ हम करेंगे कि दिया है समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि जो DP है वह BQ के बराबर है। अब हमें पता है क्योंकि जो ABCD है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। जो AD होगा वह BC के समानांतर है। अतिरिक्त रेखा BD ने क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए जो AD है
और बीसी की क्या होगा, समानांतर होगा। त्रियक रेखा, त्रियक रेखा बीडी इन्हें प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जो त्रियक रेखा बीडी है, बीसी और एडी को प्रतिच्छेद कर रही है। जब ये प्रतिच्छेद करेगी तो इनका जो एकांतर अंतःकोण होगा, कोण एडीपी, कोण एडीपी, कोण सी क्यू बी के, सी ए डी पी, कोण सी बी क्यू के बराबर होगा। डी कोण बी के बराबर होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं तब कोण ए डी पी बराबर कोण सी बी क्यू के। इसे हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो कोण बराबर होगा वह कोण होगा कोण सी डी पी, कोण सी डी पी बराबर होगा कोण ए बी क्यू के। कोण सी डी पी, डी वाला कोण सी डी पी बराबर होगा कोण ए बी बी क्यू के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण सी डी पी बराबर होगा कोण ए बी क्यू के। इसे मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। इनके बराबर होने का जो कारण होगा ये है एकांतर अंतः, एकांतर अंतःकोण। अब जो पहली बात हमें सिद्ध करना था वो क्या सिद्ध करना था कि जो त्रिभुज एपीडी है और त्रिभुज सीक्यूबी के सर्वांग सम है। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। तो यार हमारा त्रिभुज एपीडी और दूसरा जो त्रिभुज है वो सी क्यू बी है, सी क्यू बी। इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। तो हम यहाँ नंबर 1 लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज एपीडी है सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी क्यू बी के। तो अब हम यही दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में अगर हम दोनों त्रिभुजों में देखें, त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में, तो जो हमें डीपी है वो बी क्यू के बराबर मिलता है। और जो इनका कोण है, कोण ए डी पी, कोण ए डी पी कोण सी बी क्यू के बराबर मिलता है, जो कि हमने समीकरण नंबर 1 में सिद्ध कर लिया है। और तीसरी जो इनकी भुजा मिल जाती है वह जो है ए डी ए बी सी के बराबर मिल जाता है। तो हम बातों को लिख लेते हैं। पहला हमें मिला बी क्यू बराबर डी पी, तो यहाँ लिख लेंगे बी क्यू बराबर डी पी। ये हमें दिया है, कारण लिख देंगे कि दिया है। अब दूसरा जो कोण हमें मिला था, कोण ए डी पी कोण सी बी क्यू के बराबर था। तो यहाँ हमने समीकरण नंबर 1 में सिद्ध भी किया है, कोण ए डी पी कोण सी बी क्यू के बराबर है। दूसरा कारण लिख सकते हैं कोण ए डी पी बराबर होगा कोण सी बी
क्यूबी एवं समीकरण 1 से लिख सकते हैं। अब जो तीसरा मिलता है जो एडी है वो बीसी के क्या होगा, बराबर होगा। एडी बराबर बीसी सकते हैं, एडी बराबर बीसी काट दे सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं जो कि आपस में बराबर होती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज एपीडी है, त्रिभुज सीक्यूबी है, यह साइड एंगल साइड के नियम से सर्वांग सममित यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू बी के, त्रिभुज सी क्यू बी के किस नियम से, साइड एंगल साइड के नियम से ये सर्वांग सम। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। पहला क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो जाता है। अब जो दूसरी बात हमें सिद्ध करना था वो क्या था कि AP बराबर सी क्यू। तो अगर हम चित्र में देखें तो जो त्रिभुज APD है और जो त्रिभुज CQB है, इसकी जो भुजा मिलती है त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में, तो एक भुजा इसकी AP मिल जाती है त्रिभुज APD में, एक भुजा कौन सी मिल जाती है AP, और त्रिभुज CQB में एक भुजा मिल जाती है CQ। क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनकी जो भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। किस नियम से, CP CT के नियम से। तो हम दूसरी बात में ये लिख सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है AP बराबर CQ। ये सिद्ध करना है, इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हमने ऊपर में जो ये त्रिभुज सिद्ध किया है कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQ, त्रिभुज CQB के, त्रिभुज CQB के ये हम सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हो चुका है। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो इनकी जो भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होंगी CP CT के नियम से। तो हम कह सकते हैं कि जो AP है, AP बराबर CQ, AP बराबर CQ होगा। और किस नियम से, CP CT नियम से। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि त्रिभुज AQB, यहाँ देख लेते हैं त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD के सर्वांगसम होगा। ये रहा त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD के सर्वांगसम होगा, यानी कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। तो इसे हम कैसे सिद्ध करते हैं, तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा नंबर हमें सॉल्व करना है, यहाँ लिख लेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब हम जो जिन त्रिभुजों को सिद्ध करना वो लिख लेंगे।
हमें सिद्ध करना था त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग समबाहु त्रिभुज सीपीडी की। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी पी डी की। ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में अगर हम त्रिभुज ए क्यू बी और सी पी डी में देखें तो हमें बी क्यू के बराबर डीपी मिल जाएगा, जो कि हमें पहले से दिया है। तो पहली बात हमें मिल जाती है इन त्रिभुजों में कि बी क्यू बराबर डीपी, जो कि हमें दिया है। अब दूसरी बात जो इन त्रिभुजों में मिलेगी कि इनका जो कोण ए बी क्यू होगा, कोण देखिए ध्यान से, कोण ए बी क्यू बराबर होगा कोण सी डी पी के। कोण ए बी क्यू बराबर कोण सी डी पी के बराबर होगा। हम पीछे सिद्ध भी कर चुके थे। यहाँ कोण ए बी क्यू बराबर कोण सी डी पी के समीकरण नंबर 2 में। दूसरा हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो इनका कोण है, कोण ए बी क्यू बराबर होगा कोण सी डी पी के। इस समीकरण से समीकरण 2 से और तीसरी बात अगर हम इस त्रिभुजों में देखें तो इस त्रिभुज में मिल जाएगा कोण ए क्यू बी और त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में इनकी जो भुजाएं ए बी है वह सी डी के बराबर होगी, कारण समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर सी डी की। तीसरी बात यहाँ हम ये ले सकते हैं कि जो इनका मिलेगा ए बी बराबर सी डी की, और कारण दे सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक कारण दे सकते हैं। अब इस प्रकार से हम देखें तो त्रिभुज जो ए क्यू बी है, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी पी डी के। त्रिभुज सी पी डी के किस नियम से? साइड एंगल साइड के नियम से, एस नियम से। जब ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो हमारा ये जो तीसरा पॉइंट सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए क्यू बी त्रिभुज सी पी डी के सर्वांगसम हो, तो हमारा सिद्ध हो जाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम अगला जो हमें सिद्ध करना था वो था कि जो चौथा नंबर ए क्यू है वो सी पी के बराबर हो। तो अगर हम चित्र में देखें तो जो त्रिभुज हमारा ए क्यू बी है और जो त्रिभुज हमारा सी पी डी है, इसकी ये जो भुजा ए क्यू है, त्रिभुज ए क्यू बी की भुजा ए क्यू है और त्रिभुज सी पी डी की भुजा सी पी है।
ये दो ए क्यू बी की भुजा ए क्यू और सी पी डी की भुजा सी पी, ये दोनों त्रिभुजों को हमने पीछे अभी तीसरे नंबर क्वेश्चन में सर्वांग से दिखा था, इनकी आपस की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं चौथी बात में, जो कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के। इसे भी हमने पीछे सिद्ध किया, तो यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगी तो इनकी जो आपस की भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस प्रकार जो हमें चौथा सिद्ध करना था, ए क्यू बराबर सी पी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। किस नियम से, सी पी सी टी नियम से। तो इस प्रकार से हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी सिद्ध हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध करना था कि ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, जो कि पहले हम लिख लेते हैं कि हमें पांचवा ये सिद्ध करना है कि ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अगर हम चित्र में देखें ध्यान से, तो जो ए पी सी क्यू है, पीछे हम इसे सिद्ध भी कर चुके हैं कि जो हमें पीछे मिला है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिद्ध किया था कि जो ए पी है वह सी क्यू की क्या बराबर, ए पी बराबर सी क्यू है, ए पी बराबर सी क्यू। और दूसरा हमने ये भी सिद्ध किया था कि जो ए क्यू है, ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू के बराबर सी पी, और हम ए पी बराबर सी क्यू पीछे सिद्ध कर चुके हैं। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें, तो जो त्रिभुज चतुर्भुज ए क्यू ए पी सी क्यू होगा, इनकी जो सम्मुख भुजाएं एक ही होगी, बस सीपी के बराबर होगी और सीपी के बराबर होगी। सी क्यू की जो सम्मुख भुजा होगी वह एपी के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एपी सी क्यू है एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती थी। हम लिख देंगे जो कि एपी बराबर सी क्यू, और दूसरा कारण जो पीछे हमने सिद्ध किया था वो था ए क्यू बराबर सी पी। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, जो कि त्रिभुज ए पी सी क्यू की चतुर्भुज ए पी सी पी क्यू समांतर भुजा है। तो जब ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं कि अतः ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ये बात हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 9 था ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।